अब सूजी का हलवा बनाने के लिए सूजी, चीनी, पानी, घी मिलाकर तो कोई भी कह सकता है कि सूजी का हलवा बन गया। मगर आज जो रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, आप 1 किलो सूजी का हलवा बनाएं या 5 किलो तक बनाएं, यकीन करें परफेक्ट मेजरमेंट्स रहेगी, बेहतरीन हलवा बनकर तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ठंडा होने के बाद भी मुंह में घुलता जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी मैं दानेदार परफेक्ट नाप तोल के साथ बेहतरीन सूजी का हलवा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो चलें फिर मज़ेदार सा दानेदार सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। मुहर्रम स्पेशल दानेदार रसीला सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले तो आप मेजरमेंट्स के लिए कोई भी कटोरी, कप या ग्लास ले लें। आज मैं मेजरमेंट्स ग्राम्स में नहीं बताऊंगी, आप घर का कोई कटोरी, ग्लास सेट कर सकते हैं, जिससे पहली बार में ही आपका हलवा बेहतरीन दानेदार रसीला परफेक्ट बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो मेरे पास ये छोटा ग्लास है शीशे का, इसी से सारी मेजरमेंट्स करूँगी। तो 1 ग्लास मैंने ले लिया है यहाँ पर सूजी में बारीक वाली ले रही हूँ, आप मोटी ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मोटी सूजी है तो हल्का सा मिक्सी जार में घुमा लें। बारीक सूजी से हलवा बनाएंगे ना, हलवा बंधा बंधा सा रहेगा, बेहतरीन बनेगा। चलें जी, उसी ग्लास से मैंने ले ली है 1 कप चीनी और उसी ग्लास की मदद से मैं 1 कप घी का ले रही हूँ। अब घी आप लोगों ने मेल्ट करके लेना है। अगर आप लोगों के पास जमा हुआ घी रखा है ना, तो पहले उसे हल्का सा गर्म कर लें, मेल्ट कर लें और फिर नाप लें, तब आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक ही क्वांटिटी में ले ली हैं। चलें जी, इसके बाद बारी आती है ड्राई फ्रूट्स की। तो जितना गुड़ उतना मीठा, आप जितने ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, जो मर्ज़ी डालना चाहें, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर ड्राई कोकोनट, पिस्ता, बादाम, काजू और किशमिश का इस्तेमाल किया है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब होंगी ये सारी चीज़ें। आप चाहें तो इन्हें बारीक काट भी सकते हैं। अब हलवा बनाने के लिए मैंने एक स्टील की कढ़ाई ले ली है और इसमें डालूंगी मैं घी। वही पिघला हुआ घी इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर आधा अभी स्टेज पर डालें और आधा बचा कर रख लें। तो घी जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाता है, मैं इसमें डाल दूंगी सारे ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स डालने से हलवे में बेहतरीन क्रंच और टेक्सचर आएगा। ये क्रंची से ड्राई फ्रूट जब मुंह में आएंगे ना, हलवे का टेस्ट ही बदल जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, हल्का सा इन्हें फ्राई कर लेना है, बस इतना ही कि जैसे ही किशमिश फूलने लगे और बादाम का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तो बस ये सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लें। अच्छा, ये काम आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है। फ्लेम को हाई रखेंगे ना, एक तो ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे, टेस्ट कड़वा आएगा। तो अब उसी बचे हुए घी में डाल दूंगी मैं सूजी, जो कि हमने नाप कर रखी हुई थी। मगर सूजी डालने से पहले आप ज़रा चेक करें, घी का टेम्परेचर मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। घी का टेम्परेचर परफेक्ट होना चाहिए, तभी तो सूजी के दाने फूलेंगे। अगर घी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हुआ, घी बहुत ज़्यादा गर्म हुआ, तो क्या होगा, सूजी डालते ही सूजी के दाने जल जाएंगे। और अगर आप लोगों ने ठंडे घी में सूजी को डाल दिया, तो फिर क्या होगा, सूजी के दाने फूलेंगे ही नहीं। तो इस बात का आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे घी को गर्म करना है, फिर इसमें सूजी डालें और मुसलसल चम्मच चलाते हुए सूजी को भूनें। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे घी गर्म था। जब मैंने उसमें सूजी डाली तो आप लोग देख रहे हैं बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। जैसे जैसे सूजी को भूनेंगे ना, ये बबल्स कम होते जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुसलसल मिक्स करते हुए सूजी की भुनाई कर लेनी है। अब इस तरकीब से आप 1 किलो सूजी बनाएं या 5 किलो सूजी बनाएं, परफेक्ट सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। और यकीन करें, ठंडा होने के बाद भी सख्त नहीं होगा। तो सूजी की भुनाई मैं करती जा रही हूँ। अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर देती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक और ज़रूरी काम करना है। तो इस परफेक्ट सूजी का हलवा बनाने के लिए मुझे एक शीरा बनाना पड़ेगा, मगर परेशान ना हो, आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन ले लिया है और उसमें डालूंगी 3 गिलास के बराबर पानी। अब ये वही गिलास है जिससे मैंने सूजी, चीनी और घी नाप करके रखा हुआ था। तो टोटल इस रेसिपी में जितनी सूजी लेंगे ना, उसके 3 गुना पानी इस्तेमाल होगा। तो 3 गिलास में पानी ले रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे चीनी भी 1 गिलास के बराबर है। परफेक्ट मीठा बनकर तैयार होगा। अगर आप बहुत कम मीठा खाते हैं तो इसमें से 2 टेबलस्पून कम भी कर सकते हैं। चीनी डाल दें। खुशबू के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं छोटी इलायची, जिसको मैं खोल कर डाल दूँगी। आप चाहें तो ज़ाफ़रान के धागे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी के बराबर जर्दा फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज इसे स्किप कर दें। इससे टेस्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस हलवे का कलर अच्छा आएगा। फूड कलर को मिक्स कर लिया है। फ्लेम को ऑन करें और यहाँ पर शीरे को पकने के लिए छोड़ दें।
बस चीनी को ही मेल्ट करना है, 1 से 2 उबाल आ जाए तो शीरा तैयार है। तो देखें जैसे ही चीनी घुल गई, चीनी का कच्चापन चला गया, अब हम चलते हैं सूजी की तरफ। हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। मैं इसे मुसलसल मिक्स करती रही हूँ, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर छोड़ेंगे ना तो सूजी नीचे से जल जाएगी। तब इसमें डाल देंगे शीरा, मगर शीरा हमने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, जैसे अब मैं कर रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से। सूजी भी गर्म है, शीरा भी गर्म है, तो हो सकता है आपका हाथ जल जाए, तो इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे ही भुनी हुई सूजी में ये गर्मा गर्म शीरा ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली सूजी के दाने फूलेंगे और दानेदार रसीला सूजी का हलवा बनकर तैयार होगा। अच्छा, बहुत सारी खवातीन कहती हैं कि शीरा बनाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। इस तरीके से अगर आप शीरा बनाकर डालते हैं ना, तो चीनी का कच्चापन चला जाता है, कच्चा कच्चा सा फील होता है। बाज़ औक़ात कोई भी हलवा खाएं तो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से पका हुआ नहीं होता। इस तरीके से चीनी को पका कर डालेंगे तो बेहतरीन, परफेक्ट, इंशाल्लाह ताला आपका हलवा बनकर तैयार होगा। आप रेसिपी को तो ट्राई करें। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। मुसलसल मिक्स करें और आप ज़रा सूजी का दाना चेक करें, कितना परफेक्ट कलर बना है और परफेक्ट हलवा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसमें डालूंगी वो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने अभी फ्राई करके रखे हुए थे ना, उसमें से आधे डालें, आधे बचा कर रख लें। अब बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और हलवे को 5 मिनट के लिए कवर कर दें दम वाली फ्लेम पे। जैसे चावल को दम लगाते हैं ना, वैसे ही हलवे को दम पे लगा दें। 5 मिनट के बाद सूजी ने सारा शीरा एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे वो बचा हुआ घी जो हमने आधा बचा कर रखा हुआ था। ये गेम चेंजर का काम करेगा। ये घी डालेंगे ना, यकीन करें हलवे का टेक्सचर और टेस्ट ही बदल जाएगा। एकदम रसीला हलवा बनकर तैयार होगा और ठंडा होने के बाद भी ये सख्त नहीं पड़ेगा। तो अक्सर हम लोग हलवाइयों से जो हलवा खाते हैं वो शाइनी शाइनी सा नज़र आता है, चमकीला सा, मगर हम जो हलवा बनाते हैं उसमें वो शाइनी नहीं आती। तो उसकी वजह यही है। आखिर में ये बचा हुआ घी डालेंगे ना, हलवा बेहतरीन शाइनी बनकर तैयार होगा। तो लें जी, बेहतरीन सा हमारा हलवा तैयार है। ये हलवा बनाएंगे ना तो सारे आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो ये थी वो आसान सी रेसिपी जो आप लोगों से मैंने शेयर की। बनाते वक्त जो जो बातें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं उनका ख्याल रखेंगे तो परफेक्ट मुहर्रम स्पेशल दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। अब आखिर में हम गार्निश कर देंगे हलवे को बचे हुए ड्राई फ्रूट से। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा।